समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कार सेवा रोकने के लिए सारी ट्रेनें, बसें, कारें, जहाज सब कुछ रद्द कर दिया था। फिर भी हम लोग यहाँ से कालका मेल से रवाना हुए। सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे हमको टुंडला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिसंबर को कार सेवा 11 बजे शुरू होनी थी। तो जो ही कार सेवा का समय हुआ तो लगभग 5 लाख के करीब स्वयंसेवक वहां पहुंच चुके थे। लेकिन लोगों का आक्रोश इतना टूटा कि भीड़ में से भारी तादाद में लोग निकले। उन्होंने जितनी बैरिकेड्स थी, कांटेदार तारें लगी हुई थी, लोहे के रॉड्स लगे हुए थे, सब तोड़कर लोग उसमें चले गए अंदर। अंदर जाकर लोगों ने ढांचा गिराना शुरू किया। 2-1 बजे तक एक तरफ का गुंबद गिर गया था। उसके बाद 4 बजे के आसपास दूसरा गिरा और 5:30 के करीब आकर तीसरा गिरा। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसको लेकर पूरा देश, हर एक व्यक्ति, उसके मन में हर्ष और उल्लास है। चंडीगढ़ में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग उत्सव होने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लाइव भी दिखाया जाएगा। लेकिन आज जो दिन आया है, इस दिन की जो खुशियां मना रहे थे, इससे पहले कई साल पहले जब हम बात करें 6 दिसंबर 1992 में जब मस्जिद गिराई गई थी, उस वक्त आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ी हैं चंडीगढ़ की ही, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो क्या माहौल था और क्या स्थितियाँ थी, कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा, कैसी चीज़ें रही होंगी, वो सब आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन जी हैं। सर नमस्कार। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर ये जानना चाहूँगा कि जब आप दिसंबर में जब वहाँ गए, 1992 का वक्त रहा होगा, तो कैसी परिस्थितियाँ थी, देश की परिस्थितियाँ कैसी थी, अयोध्या में यूपी का हाल कैसा था, क्योंकि कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से होके वहाँ गए थे, तो आप भी उनमें एक थे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 1979 में 1989 में जब पहली बार कार सेवा हुई थी, तो उस कार सेवा में उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कार सेवा रोकने के लिए सारी ट्रेनें, बसें, कारें, जहाज सब कुछ रद्द कर दिया था। फिर भी हम लोग यहाँ से कालका मेल से रवाना हुए। सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे हमको टुंडला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रेन को वहीं रोक दिया गया और हमें आगरा जेल में बंद किया गया। मैं लगभग 1 सप्ताह आगरा जेल में बंद रहा और मुझे याद है, आगरा जेल में भरी पड़ी थी जेल, हज़ारों की तादाद में लोग थे और जेल जैसा वातावरण बस एक ही था कि बाहर गेट बंद था, अंदर सारी की सारी वो मेले जैसा माहौल था। कार सेवा उस दिन हुई, कुछ लोग गुंबद पर पहुँचे, उमा भारती पहुँच गई थी, सिंघल जी पहुँच गए थे। वो पहला कार सेवा का था और उस दिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलाकर 2 लोगों को शहीद भी किया था, कोठारी बंधु जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरी जो कार सेवा हुई वो 6 दिसंबर 1992 को हुई। उस कार सेवा के समय भी मैं उपस्थित था। हम अयोध्या पहुंच गए थे। 5 तारीख को सुबह हम अयोध्या पहुंच गए थे। हमने जाकर मंदिर जी में दर्शन किए, वहाँ घूमे, सरयू नदी पर गए, हमने सीता रसोई और बाकी जो थे सबका दर्शन किया। 6 दिसंबर को कार सेवा 11 बजे शुरू होनी थी। तो जो ही कार सेवा का समय हुआ तो लगभग 5 लाख के करीब स्वयंसेवक वहाँ पहुँच चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सिर्फ आपने कीर्तन करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। लेकिन लोगों का आक्रोश इतना टूटा कि भीड़ में से भारी तादाद में लोग निकले। उन्होंने जितनी बैरिकेड्स थी, कांटेदार तारें लगी हुई थी, लोहे के रॉड्स लगे हुए थे, सब तोड़कर लोग उसमें चले गए अंदर। अंदर जाकर लोगों ने ढांचा गिराना शुरू किया। 2-1 बजे तक एक तरफ का गुंबद गिर गया था। उसके बाद 4 बजे के आसपास दूसरा गिरा और 5:30 के करीब आकर तीसरा गिर गया। मैंने वो सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा
और मैं देख रहा था कि कितना जोश था लोगों में। जो ढांचा टूटा तो उसमें से जो ईंट निकल रही थी, उसके अंदर से जो मटेरियल निकल रहा था, लोग उसको प्रसाद मानकर लेकर आ रहे थे। एक अपने आप में बहुत ही इशू था प्रिविलेज का कि देखो मैं ईंट लेकर आया हूँ, देखो मैं ये लेकर आया हूँ। उसके बाद शाम को जब वो ढांचा गिर गया तो ढांचा गिरने के बाद भगवान राम की मूर्तियाँ जो वहाँ पहले से विराजमान थी, जब ढांचा टूटना शुरू हुआ तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था। जो ही ढांचा टूटा उसके बाद वहाँ उन्होंने एक स्टेज बनाई। स्टेज के बाद भगवान की मूर्तियाँ वहाँ लाकर रखी गई और एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, टेंट और आपने देखा होगा वो सारा जो बहुत लंबे अरसे तक गया वो लगा दिया गया। शाम को मंच से लगातार भाषण हो रहे थे नेताओं के, तो साक्षी जी महाराज जो बाद में सांसद बने मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने मंच से घोषणा की कि हमें पता लगा है कि सेना भेज रही है केंद्र सरकार। तो सारे कार सेवकों से निवेदन है कि वो जितने भी रास्ते मंदिर को आती हैं सड़कें सबको घेर लें, वहाँ बैठ जाएं। तो सारे स्वयं सेवक जो कार सेवक थे उन्होंने सारी वो घेर ली। इतने में उन्होंने सारा जो जो व्यवस्था करनी थी उसका वो कर लिया गया। अगले दिन सुबह हम वहाँ से वापस चले और फिर चंडीगढ़ पहुँचे। उस बीच एक डाकखाने का भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। उस गली में एक डाकखाना था और वो डाकखाना आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था तो वो डाकखाने का जिक्र हुआ। उसके बाद सीता रसोई का भी जिक्र आपने किया, वो गली वहाँ से होते हुए वहाँ की ओर था। तो वो जो इन्वायरमेंट वहाँ का रहा होगा और जिस तरह से वहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई होंगी, तो कैसे देखते हैं कि अगर पॉलिटिकली वो माना जाए तो किस तरह से रहने वाला था अदर पार्टीज के हिसाब से? देखिए, हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो 5 तारीख को सुबह नहा धोकर हम माथा टेकने गए वहाँ। तो माथा टेकने के लिए मंदिर की जो सुकोट गुंबद थी उसकी दाईं तरफ एक छोटा सा गेट बना हुआ था, वहाँ से अंदर प्रवेश करते थे। पुलिस उसको कंट्रोल करती थी, सिलेक्टेड लोगों को ले जाते थे, माथा टेक के निकल आते थे और फिर दूसरे लोग जाते थे वो माथा टेक के निकल आते थे। मेरे को याद है हमारा खून खौल रहा था उस दिन कि भारत में भगवान राम के जन्म स्थान पर जहाँ उनका जन्म हुआ, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, उस स्थान पर उनके मंदिर की यह हालत है कि क्योंकि एक फॉरेन इन्वेडर ने, बाबर ने मीर वाकी के थ्रू 1526 में मंदिर गिराकर मस्जिद बना दी थी, तो आज तक क्या हमारे देश में हम उसका मंदिर भी नहीं बना सकते? भगवान राम की मूर्तियाँ पड़ी हैं। हमने उनसे पूछा कि मस्जिद कहाँ है, बोला यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, सिर्फ ये गुंबद बने, मंदिर के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। हम बड़े हैरान हुए, हमारा खून खौलता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमको लगता था भी एक दिन मंदिर बनेगा, पर ये इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा उस समय विश्वास नहीं होता था। तो वो हुआ। ढांचा गिरने के बाद हम अगले दिन चंडीगढ़ वापस लौटे, पर जो कार्यकर्ताओं का, कार सेवकों का उत्साह देखने को बनता था, मैंने अपने जीवन में शायद वो माहौल कहीं नहीं देखा। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरी उम्र जब मैं गया हूँ 89 में, तब तो 37 वर्ष की थी, और जब 1992 में गया तो 39 के आसपास थी। लोकसभा का इलेक्शन में 91 का लड़ चुका था, तो 39-40 की उम्र थी मेरी उस समय। उस वक्त युवाओं में कैसा जोश देखने को मिलता था, खासकर वो जो 2 सीमाओं में बांट लेते हैं, जो अपने घरों में थे, हिंदू धर्म को मानते थे, राम को मानते थे, और उसके बाद वो जो वहाँ पर थे, उस वक्त मौजूद थे, उनके बीच का जो जुनून था वो कैसा? देखिए, उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, उन दिनों में SMS व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, टेलीविज़न और जो न्यूज़ है वो हमें रोकती थी, ज़्यादा न्यूज़ देते नहीं थे, लेकिन वहाँ का जो माहौल था तो पूरा का पूरा राममय था जी। सब लोग, मैंने याद है हम जब गलियों मोहल्लों में घूम रहे थे अयोध्या की, तो गरीब से गरीब आदमी भी, जो लोग बाहर से आए हैं, उनको खाने की कमी ना पड़े, कपड़े की कमी ना पड़े, अपने घर के बाहर महिला बैठी है, स्टोव जलाया, ऊपर कढ़ाई रखी हुई है और पूरियां तल के आलू की सब्जी लोगों को खिला रही है। हर घर में ये हालत थी। जो बाहर लोग बैठे हुए थे उनका सबका मन वहीं था, क्योंकि 5 लाख लोग वहाँ 4 रात तक पहुँच गए थे, 5 सुबह तक। तो कार सेवा समिति ने रेडियो के माध्यम से मैसेज दिए कि हम सब कार सेवकों से निवेदन करते हैं कि अब वो यहाँ ना पहुँचें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। ओवर क्राउडेड थे, लेकिन किसी को भी किसी किस्म की कमी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे यहाँ तक मालूम है, जो कार सेवक गए थे कई दिनों तक, जब लोगों को लगा कि भाई ये घर से आए हुए हैं, 2-2, 3-3 दिन पहले निकले हैं, इनके पास अंडरवेयर नहीं है, कपड़े नहीं है, शर्ट नहीं है, पैकेट के पैकेट आते थे, लोग फ्री भेजते थे, खाने के लिए लोग फ्री भेजते थे। इतने परांठे और पूरियाँ होती थी, क्योंकि यूपी में लोग पूरी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि कमी नहीं होती थी किसी को। सब्जी, आलू, दाल, जो जो चीज़ें आती थी वो उसमें होती थी। जो बाहर के लोग थे उन सबका मन मंदिर के साथ था। मार्क टुली जो BBC के उस समय कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने उससे 2 दिन पहले सारा यूपी टूर किया था। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा,
उन्होंने कहा मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे ढाबे पे, चाहे बस स्टैंड पे, चाहे दुकान पे, चाहे रेलवे स्टेशन पे, हर जगह लोग भगवान राम की बात करते थे, और जो नहीं जा पा रहे थे वो अब इस बात के लिए पश्चाताप करते थे कि भाई हमको जाने का मौका नहीं मिला। और मुझे याद है जब हम जा रहे थे वहाँ पर और कुछ लोगों को जब अनुमति नहीं दी गई थी तो वो अपनी भाषा में हाँ रामलला हमको आने नहीं दे रहे, ये हम आवन चाहेंगे पर ये नहीं हमको आने दे रहे, रामलला हमारा यहाँ से प्रणाम यहीं से स्वीकार करियो, ऐसी भाषा वो लोग वहाँ बोलते थे। और कोई भी मतलब जैसे समुद्र आया मानवता का, ऐसा था। जैन साहब, परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि हर एक पिता माता डर रहता है कि कुछ घटना ना हो जाए, कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए जिससे परिवार सफ़र करे, तो किस तरह का माहौल? देखिए मेरे परिवार ने मुझे पूरा समर्थन दिया। हालांकि मेरे परिवार में पहला व्यक्ति था जो राजनीति में गया और पहला व्यक्ति है जो वकील बना। मेरी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शशिबाला जैन, मेरा बेटा धीरज जैन उस समय छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, और मेरे माता पिता सब ने, भाइयों ने, सब ने कहा कि कोई चिंता नहीं, आप जाइए, वहाँ जो होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा स्थिति का मुकाबला करेंगे। तो मैं वहाँ गया, परिवार का पूरा सपोर्ट था, पूरा समर्थन था। और मैं आपको बता दूं उन दिनों मोबाइल और ये चीज़ें नहीं होती थी, अगर फ़ोन पे बात करनी तो ट्रंक कॉल बुक करके होती थी, जल्दी जल्दी बात नहीं हो पाती थी, लेकिन पूरा समर्थन हमको दिया और उसी के कारण मैं इसमें मामले में आगे जा सका। सर, लिब्रान कमीशन की भी बात आती है, तो उसके बारे में कुछ ऐसा 6 दिसंबर को 1992 को ढांचा गिरा, तो 16, 17, 18 दिसंबर के आसपास मैं हाईकोर्ट में कोर्ट रूम से निकला तो मुझे एक ऑनरेबल जज ने बताया कि सतपाल तुम्हें पता लगा कि केंद्र सरकार ने यहाँ से अनुमति मांगी है, और उन्होंने जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रान जो हमारे ही हाईकोर्ट में जज थे उनको कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया। अगले दिन मुझे दिल्ली से अडवाणी जी का, भाजपा के दूसरे नेताओं का फ़ोन आया कि आप दिल्ली पहुँचिए। मैं दिल्ली गया तो उन्होंने कहा कि भी आपको इस कमीशन में आपको ये पैरवी करनी है हमारी सबकी और पार्टी की। फिर संघ में माननीय रज्जू भैया उस समय सरसंघ चालक थे शायद, तो उन्होंने, मैं उनसे भी मिला, उन्होंने भी बुलाया, मैं मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई केस की अभी तो शुरू होनी है इंक्वायरी, अच्छा होगा कि एक बार आप लखनऊ हो आइए और उन नेताओं से भी एक बार मिलाइए। तो मैं रात को ट्रेन से लखनऊ गया, वहाँ मेरी कल्याण सिंह जी के घर पे बैठक हुई, लालजी टंडन, कल्याण सिंह जी, जो 10-15 लोग वहाँ प्रमुख थे, उनके साथ 1 घंटा लगभग उस पर डिस्कशन हुई। और मुझे उस दिन बातचीत में कल्याण सिंह जी ने बताया कि भाई मेरे यहाँ ढांचा गिरने के बाद जो लोग मिलने आ रहे हैं, कोई रेवड़ी लेकर आ रहा है, कोई गच्चक लेकर आ रहा है, बोला ट्रक के ट्रक भरे पड़े, इतना लोग सामान लेकर आ रहे हैं। त्यागपत्र देने के बाद मान सम्मान मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा मिला है। फिर लिब्रान कमीशन की इंक्वायरी शुरू हुई, मैंने उसमें अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी और बीजेपी, इसका पक्ष उसके सामने रखा। अडवाणी जी का 10 दिन बयान हुआ, और बयान के बाद अडवाणी जी ने कहा कि देखो सतपाल जी, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, और मुझे खुशी है कि इस कमीशन में भी मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही है। विनय कटियार के बयान हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी का स्टेटमेंट हुआ, इन सब नेताओं के बयान हुए। उसी दौरान में सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई 99 में। तो उस सरकार में फिर ये हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ खुदाई करे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की, और खुदाई में वही ईंटें निकली जिस पे राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है, हिंदू देवी देवताओं की फोटोएं बनी हुई हैं। वो रिपोर्ट जब आई, रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा कि भाई यहाँ पर तो मंदिर तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई है। वो सारा दौर चला और लगभग ये 14 साल केस चला, 1992 से लेके 2006 तक। 2006 में लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट आई, और सबका प्रयास ये होता था, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, जो दूसरे पक्ष के मुस्लिम लीग के लोग थे, कि वे किसी तरीके से इनको दोषी साबित करें जी, किसी तरीके से कहें कि इन्होंने किया। और जहां मैंने अडवाणी जी की प्रशंसा की, मैं कल्याण सिंह जी की भी तारीफ करना चाहता हूँ। 6 दिसंबर को कल्याण सिंह जी ने फाइल पे ऑर्डर किया था कि जो मर्जी स्थिति आ जाए आपने फायरिंग नहीं करनी। मुलायम सिंह यादव ने 89 में इसके उल्ट ऑर्डर किया था कि गोली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्याण सिंह जब बयान देने आए लिब्रान कमीशन में, तो उन्होंने कहा कि जज साहब, फाइल पे मैंने ऑर्डर किया था कि कोई गोली नहीं चलानी, तो अगर वहाँ गोली नहीं चलाई गई तो मेरा आदेश था, अगर ये गलत है, इसकी कोई सज़ा, तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, पर मेरा आदेश था, मैंने इसको ऑन किया। आज के जीवन में ऐसा नेता जो स्पष्ट बोले, साफ बोले, बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर संघ के नेताओं के वहाँ हुई,
और हमारा सबका स्टैंड बेसिकली ये था कि ये कोई प्री प्लान नहीं था, एक लोगों का आक्रोश था, लोगों का गुस्सा था, लोगों को लग रहा था भी ये कब तक चलेगा तमाशा, 300 साल हो चुके हैं, बस करो यार, बहुत हो गया। तो उस आक्रोश के कारण वो ढांचा तोड़ा गया। और तब भी जब कमीशन बना तब भी एक बार तो ये लगने लगा कि पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चलेगा, कितना आगे इंक्वायरी आ गई है, केस चलेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी को कि ये मामला जब सुनवाई के लिए आया सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने बिना डिले किए इस पर निर्णय लिया, सुनवाई की पूरी आके, क्योंकि दूसरे पक्ष की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से ये मामला टल जाए, आगे जाए, देखा जाएगा क्या होगा, एक बार तो निकल जाए आके। तो उन्होंने उस कोशिश को नाकाम किया और समय पर निर्णय दिया। 5 जजों का सर्वसम्मत निर्णय था ये, जिसके बाद ये सारी भूमि बन सकी। और मोदी जी ने, मुझे याद है, लोग हमको उन दिनों 2 बातें कहा करते थे। पहली तो ये कहा करते थे कि आपका नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तिथि नहीं बताएंगे। ये हमको मजाक करते थे। तो आज तिथि बता दी गई है, हम सबको मैं फ़ोन कर करके बोल रहा हूँ कि भैया तब तुम बोलते थे ना, तो अब तिथि आ गई है। दूसरा कहते थे कि सतपाल, अच्छे लोग बोलते थे कि आप इस आंदोलन वगैरह छोड़कर कानूनी प्रक्रिया से इसका हल क्यों नहीं करवाते। तो आज कानूनी प्रक्रिया से भी हल हो गया है। आज सारी दुनिया देख रही है कि वहाँ मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। आज अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, कहीं से जो भी भारतीय आएगा, चाहे वो 2 पीढ़ी आगे है, चाहे 3 पीढ़ी आगे है, जब वो भारत आएगा तो उसके मन में ये होगा कि मैं एक बार भगवान राम के दर्शन करके आऊँ और वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि भेंट करके आऊँ। तो इसलिए इससे भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है। इसके लिए मोदी जी, देश की जनता, कार सेवक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सभी वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान डाला है। सर, एक लास्ट वो आपसे अपील रहेगी मेरी कि 22 तारीख के लिए शहर के लोगों से और देश के लोगों से कोई मैसेज जो है आपकी तरफ से। देखिए, सबके लिए अयोध्या जाना संभव नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर 5-7 हज़ार 8 हज़ार से ज़्यादा की कैपेसिटी ठहरने की होगी नहीं। आजकल तो टीवी पर देखना ज़्यादा अच्छा है, मौके पर तो शायद आप वहाँ पहुँच पाएँ ना पहुँच पाएँ, अपने घर में टीवी पर देखें, रेडियो पर सुनें। और जैसे दीपावली है, भगवान राम जब आए थे दीपावली मनाई गई थी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसको पूरा सेलिब्रेट करें, अपने घर में पूजा पाठ करें। अगर वहाँ नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आज भगवान रामलला के मंदिर के ये मॉडल मेरे पास पड़ा है जो गोल्ड प्लेटेड है, मेरे आपके सामने है, ये सब जगह जा रहे हैं। तो अपने घर में ही भगवान राम की प्रतिष्ठा मानकर उनको यहाँ से प्रणाम करें और फिर जब मौका मिले बाद में आराम से जाएं, ताकि वहाँ सही वहाँ जा सकें, ताकि वहाँ सही आप समय पर अपनी पूजा पाठ कर सकें। इतनी भीड़ में जाने से तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है और प्रक्रिया से पूजा पाठ होना दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद। ये थे बीजेपी नेता सत्यपाल जैन जी, जिन्होंने जब मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ के हालात कैसे थे, सब कुछ आज हमारे दर्शकों को बताया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,